विद्यार्थियों, हमने पढ़ लिया था अष्टमः पाठः, जिसका शीर्षक था सूक्तिस्तबकः, और इसके अंतर्गत हमने 5 भागों में 5 श्लोकों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया पहले भाग में कि उद्यम के माध्यम से हम सुखी रह सकते हैं, ठीक है ना, और उद्यम के बल पे ही हमें जीना चाहिए, अर्थात परिश्रम से ही हम कार्य सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे श्लोक में यानी दूसरे भाग में हमने क्या जाना कि जो पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ है वह अगर हम जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं तो पढ़े हुए उस पाठ से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात कोई फायदा नहीं हो सकता है। अगले श्लोक में हमने ये जाना विद्यार्थियों, अगले भाग में तीसरे भाग में, कि प्रिय वाक्य हमारे द्वारा बोले जाने चाहिए, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अतः प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। अगले श्लोक में यानी चौथे भाग में हमने ये जाना था कि किस प्रकार पिपली जो है, एक चींटा जो है वो निरंतर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते हुए अपनी मंजिल को हासिल करना है। यदि हम निरंतर प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, अपने कार्य का प्रारंभ नहीं करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और अंत में हमने जाना था कि किस प्रकार कौवा और कोयल जो है वसंत समय आने पर अपनी भिन्नता को प्रकट करते हैं, अपनी प्रतिभा को प्रकट करते हैं, और प्रतिभा के माध्यम से कोयल का पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो हमें भी अपने जीवन में उचित समय आने पर अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम अगले भाग में लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए। ठीक है विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपने पास में, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायता, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। विद्यार्थियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कितने अच्छे श्लोक हैं और हमें गा करके याद करना है। ठीक है विद्यार्थियों, कॉपी पेन तो आप साथ लेकर ही बैठे होंगे, लेकिन यहाँ इन श्लोकों को लिखने के साथ साथ हमें क्या करना है विद्यार्थियों, गाना भी है, अर्थात उच्चारण भी करना है। तो आइए विद्यार्थियों मेरे साथ आप उच्चारण करें। पहला श्लोक, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। दूसरा देखिए, पुस्तके पठितः पाठ जीवनेनैव साधितः किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अगला देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। विद्यार्थियों आपको भी इसी प्रकार क्या करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। अगला देखिए श्लोक, गच्छन् पिपलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। आगे देखिए अंतिम श्लोक, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार इन 5 श्लोकों का आप सस्वर वाचन करेंगे, ठीक है, और जिससे कि आपको ये कंठस्थ हो जाए और जब परीक्षा में पूछे जाए कि 2 श्लोक लिखिए तो आप आसानी से लिख पाएं। और साथ ही अगर इनमें से रिक्त स्थान देकर के कुछ पंक्तियां पूछी जाएं आपसे कि इनको मिलाइए या रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए तो आप आसानी से कर पाएं। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्लोकांशान योजयत, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि श्लोकों के अंश को जोड़िए, ठीक है ना, पूरा कीजिए, वैसा ही प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। तो आइए करते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, अब आपको क्या करना है, मिलाना है।
ठीक है ना। तो मैं बताता हूं किस प्रकार आपको मिलाना है, ठीक है, आपको सामने लिखना है, लेकिन अभी यहां पर मैं आपको क्रॉसिंग के माध्यम से बता रहा हूं कि इस प्रकार ये इसके सामने आएगा, ठीक है। जैसे कि तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, यही था इसकी आगे की पंक्ति। तो यहां पर देखिए कहां है, तो यहां पर ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, गच्छन् पिपलिको याति योजना नाम शतान्यपि, ठीक है ना। यहां पर कहां है ये यहां है, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये है यहां पर, तो ये इससे जुड़ जाएगा। फिर आगे देखिए, किम भवेत् तेन पाठेन, ठीक है, किम भवेत् तेन पाठेन, इसकी अगली पंक्ति क्या होगी, यहां पर देखिए, जीवने योना सार्थकः, ठीक है, ये इससे जुड़ जाएगी। फिर बचा क्या, काकः कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदः पिक काकयो। तो ये इस प्रकार हमने आपको समझाने की दृष्टि से मिलाया है, न कि आपको कॉपी में लिखना है। आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है, जिस प्रकार श्लोक लिखा हुआ होता है। और श्लोक कैसे लिखा हुआ होता है, यहां पर देखिए, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ठीक है। गच्छन् पिपलिको याति योजना नाम शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको ये उत्तर लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहां पर आपको निर्देशित नहीं किया गया है कि एक पद में या पूरे वाक्य में उत्तर लिखें, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। आइए जानते हैं, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जो प्राणी है वो किस बात से या किस प्रकार संतुष्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए, केन किसके माध्यम से, ठीक है, तृतीया का एक वचन है तो उत्तर भी तृतीया एक वचन में आएगा। यहां पर देखिए, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, ठीक है, इस प्रकार हमें उत्तर लिखना है। आगे देखिए, पिक काकयोः भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे में अंतर कब होता है, ठीक है, कदा यानी कब, किस समय, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पिक काकयोः भेदः वसंत समये प्राप्ते भवति, वसंत समय के आने पर होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, हमारा उत्तर जो है वह पद हम यहां पर लिख रहे हैं, बाकी तो प्रश्न में से वैसे के वैसे लिख रहे हैं। आगे देखिए, क गच्छन् योजना नाम शतान्यपि याति, कौन जाते हुए सैकड़ों योजन को प्राप्त कर लेता है, चला जाता है, कौन, पिपलिकः, ठीक है, क के स्थान पे पिपलिकः गच्छन् योजना नाम शतान्यपि याति, यहां पर पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए, अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए या हमें क्या बोलना चाहिए। तो यहां पर देखिए, किम के स्थान पे क्या आएगा, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, सुंदर वाक्य बोलना चाहिए, यहां पर भी पूर्ण विराम आएगा, ठीक है विद्यार्थियों। ये तीसरा प्रश्न हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखता, जो सही वाक्य है उसके सामने आम यानी कि हाँ, और जो गलत वाक्य है उसके सामने न यानी कि नहीं, ये शब्द हमें लिखने हैं। तो आइए देखते हैं, काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता, ये बात सही है क्या, हाँ जी, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। कौवा कैसा होता है, काला होता है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, न, ठीक है ना, ये वाक्य गलत है। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए, ये बात सही है ना, बिल्कुल। तो हाँ के रूप में हम क्या लिखेंगे, आम, ठीक है। फिर आगे देखिए, वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, वसंत के समय, ठीक है ना, कोयल और कौवे में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो वसंत काल आने पर ही पता चलता है, तो हम क्या लिखेंगे, आम, ठीक है। आगे देखिए, वैनतेयः पशु अस्ति, वैनतेय पशु है क्या, जी नहीं, ये एक पक्षी है, तो यहाँ पर ये बात गलत हो गई, गलत के रूप में हम क्या लिखेंगे, न। फिर आगे देखिए, वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये बात सही है क्या,
ठीक है ना। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो आम लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए इसको किस प्रकार आप लिखेंगे, आप इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखना है। ये एक छोटी सी मंजूषा है जिसमें आपके सामने 5 शब्द रखे गए हैं। ग्रंथे यानी ग्रंथ में, कोकिलः यानी कोयल, गरुड़ यानी गरुड़, परिश्रमेण यानी परिश्रम से, कथने यानी बोलने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समानार्थक, समानार्थक का मतलब होता है पर्याय, पर्याय पदानी। ठीक है, समानार्थक का मतलब पर्याय शब्द। अब यहाँ पर देखिए वचने, ठीक है ना, यानी बोलने में, तो वचने के सामने अपने को क्या लिखना है, कथने। ठीक है, फिर आगे देखिए वैनतेय, वैनतेय किसे कहते हैं, गरुड़ को, तो गरुड़ का नाम क्या हो गया, वैनतेय, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, गरुड़ः। फिर आगे देखिए पुस्तके यानी पुस्तक में, और इसी का पर्याय क्या हो गया, ग्रंथे, तो यहाँ पर ग्रंथे लिखेंगे हम। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार आप लिखते जाइए। उद्यमेन परिश्रम से, ठीक है, तो ये रहा परिश्रम, तो यहाँ इसका पर्याय क्या लिखेंगे, परिश्रमेण। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए पिकः, पिकः को और क्या कहते हैं, कोकिलः, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोकिलः। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे चलिए अगला प्रश्न। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को मिलाना है। ठीक है ना, सामने लिखिए या फिर मिलाइए, तो यहाँ पर देखिए हम मिला लेते हैं, और लिखना किस प्रकार है अगली स्लाइड में आपको बताएंगे। आगे देखिए सार्थकः, ठीक है ना, सार्थक यानी कि सही, और इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पर देखिए आगच्छति तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिया है, और श्वेतः ये भी नहीं हो सकता, सुप्तस्य ये भी नहीं हो सकता, सोया हुआ, उक्तम यानी कहा, और फिर है निरर्थक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, निरर्थकः। फिर है कृष्णः यानी काला, तो यहाँ पर श्वेता है यानी सफ़ेद, ठीक है, ये इससे जुड़ जाएगा। फिर है अनुक्तम, नहीं कहा गया, और उक्तम कहा गया। फिर है गच्छति, जाता है, आगच्छति आता है, तो ये इससे जुड़ जाएगा। फिर बचा क्या, जागृतस्य जागे हुए का, और सुप्तस्य सोए हुए का, तो ये हमने इस प्रकार मिला दिया। और आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है, आपको उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने प्रश्नोत्तरों को भी पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार हमारा 8वां पाठ सूक्तिस्तबकः पूर्ण होता है। विद्यार्थियों, आपको इस तरीके से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।